বিদ্যুতে চলবে ইলেকট্রিক বাইসাইকেল। এমনই ইলেকট্রিক সাইকেলের নকশা তৈরি করলেন গুজরাটের জেনিথ স্কুলের এক ছাত্র। সোলার প্যানেলের সাহায্যে বাইসাইকেলটি একটানা 15 কিলোমিটার চলতে পারবে। এমনকি এই ইলেকট্রিক সাইকেলে ব্যবহৃত ব্যাটারিতে যে বিদ্যুতের খরচ হবে তা পেট্রোলের দামের তুলনায় অনেকটাই কম। এই সাইকেল তৈরি করতে এক জোড়া ভোল্ট ব্যাটারি ও একটি ডায়নামো অল্টারনেটর ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাটারি চার্জের জন্য 10 ওয়াটের দুটি সোলার প্যানেল ব্যবহৃত হয়েছে। প্রোটোটাইপটি একটি রিলে চার্জিং সিস্টেমে কাজ করে, যার অর্থ প্যানেলগুলি চলমান অবস্থায় থাকাকালীন সক্রিয়ভাবে সূর্যের নিচে চার্জ হবে। তরুণ উদ্ভাবকের মতে এটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ হতে সময় নেয় প্রায় 4 ঘন্টা। এছাড়াও এর ব্যাটারিতে চার্জ ধারণের ক্ষমতা বাড়ানো হলে এর দূরত্বও বাড়বে। এটি বানাতে তার সময় লেগেছে 30 দিন। গুজরাটের ভাদোদারার জেনিথ হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নীল শাহ ছোট থেকেই নতুন কিছু করার উদ্যোগে কাজ করে থাকেন তিনি। এবার সেরকমই কিছু নতুনত্ব করার তাগিদে এই অভিনব সাইকেল গড়েছেন। তার এই সাফল্যে খুশি তার স্কুল থেকে সাধারণ মানুষ। मैंने ये जो साइकिल बनाई है उसका ख्याल तो मुझे बचपन से ही आता रहता था। उसमें मैं समाज विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ता था, उसमें मुझे इस रुचि आती थी कि ये सोलार कैसे वर्क करता होगा और ऐसी साइकिल कैसे बनाई जाए। तो उसके बाद मैं अपनी ये क्यूरियोसिटी लेकर 11, 12 साइंस 10th के बाद मैंने सिलेक्ट की। वहाँ मुझे सर संतोष कौशिक सर मिले, उनको मैंने अपने राय मशवरा किया, हमने चर्चाएं की। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ जाके रिसर्च करो, ये बुक पढ़ो और इन व्यक्तियों से जाकर मिलो जो तुम्हें और डीप नॉलेज दे सके। और 15 दिन में मैंने पूरी फुल इस पर रिसर्च किया, इनके टॉपिक्स पर, और सामान इकट्ठा करके यहाँ लोकल दुकानें हमारे विस्तार में है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से इसकी मोटर बैटरी सब कुछ इकट्ठा करके और बाकी के 15 दिन में ये पूरी साइकिल वायरिंग और सभी जोड़ान करने के। এমনকি ক্লাস 7-এ একা হাতে একটি প্লাস্টিকের বোতল এবং বর্জ্য কার্ডবোর্ড থেকে একটি হেলিকপ্টার তৈরি করেছিলেন নীল। সেটি অবশ্য ছিল একটি প্রতিযোগিতার জন্য। তার স্বপ্ন তিনি একজন পদার্থবিদ হতে চান, পাশাপাশি এই বিষয়ে পিএইচডিও করতে চান তিনি। मैंने बताया उस हिसाब से ये साइकिल 300 रुपये की भंगार की साइकिल है, और इसमें जो भी मोटर लगी है, 2 सोलार प्लेट लगी है, 2 12-12 वोल्ट की बैटरीज लगी है, और सर्किट्स है जो मैंने डिज़ाइन की थी वो सब लगा है। वो मैंने यहाँ ये मोबाइल मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ से ही मैंने परचेज़ किया था, और मैंने ये घर पे ही सब कुछ बाद में लाकर किया। নীলের এই কাজকে তার পরিবার ছাড়া উৎসাহ প্রদান করেছিলেন তার শিক্ষক। एक्चुअली नील जब 10th स्टैंडर्ड में तब था, तब मेरे पास कुछ किताबें लेके आया करता था, और किताबों में उसके पास जो क्वेरीज हुआ करती थी वो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब टेक्स्ट बुक वाली बात नहीं कि भाई जो बोर्ड का सिलेबस है वो वाली किताब लेके, वो लाइब्रेरी से जाता था, किताब लेता था, उसमें उसको कुछ डाउट मिलता था, और डाउट लेके मेरे पास सर मुझे समझाओ क्या होता है। तब मुझे लगा कि बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, कि बाकी बच्चे सब किताब की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये किताब से ज़्यादा कुछ पढ़ रहा है। तो उसके क्वेरीज हम लोग सॉल्व किया करते थे। फिर जब से 11th के अंदर आया तो हमने उसको साइंस फेयर के कुछ प्रोजेक्ट दिए, और साइंस फेयर के प्रोजेक्ट उसने डेडिकेटली ख़त्म किया। ऐसा नहीं कि जो करने के लिए किया, बाय इंटरेस्ट उसने ख़त्म किया। और एक फेयर में हम लोग साइंस फेयर में हम लोग स्टेट लेवल तक पहुँचे थे। और फिर हमको इस कोरोना काल में जैसे पेट्रोल का प्राइस राइज हुआ, ये सब हुआ, तो बोले इसका सॉल्यूशन क्या। प्रॉब्लम तो अपनी जगह पे है ही, हम तो सॉल्यूशन पे काम करते हैं साइंस वाले। तब हमने इसको टास्क दिया, भाई हम एक सोलर साइकिल बना दे जो बिना फ्यूल के चले। তার এই সাফল্যে খুশি স্কুল থেকে তার পরিবার। নীলের এই কৃতিত্ব স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।